प्यारे बच्चों, जैसा आप मेरे पिछले लेक्चर में देखे थे, वहाँ पर मैं आपको बताया था संबंध होता क्या है। संबंध को मैंने डिफ़ाइन किया था। संबंध की एप्लीकेशन यहाँ दो सेटों के बीच में है। दो सेट ए बी हो या सेट ए ही हो तो उस सेट का उसी के साथ जो है कार्तीय गुणनफल निकाल करके रिलेशन का विस्तार हम कर लेते हैं और रिलेशन के बारे में जान जाते हैं। तो यहाँ हम लोग जो अध्ययन किए उसमें मेन बात ये है कि रिलेशन तो हमारे अनेकों प्रकार के हैं। रिलेशन हमारे अनेकों प्रकार के हैं, यानी बहुत तरह के आ जाते हैं, जिसको डिफ़ाइन करना यहाँ मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सम टाइप ऑफ रिलेशन हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मुख्यतः हमें जो पढ़ना है क्लास 12th में वो 3 ही रिलेशन है। तो आइए पहले हम रिलेशन को देखें। फर्स्ट रिलेशन हमारा क्या है। यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट रिलेशन आपका है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध होता क्या है? रिक्त संबंध क्या है? समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। किसी सेट पर ही हम किसी रिलेशन को देखेंगे। यहाँ का रहा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, यानी आर जो रिलेशन है वह समुच्चय पर देखा जा रहा है कि वह रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है कब कहलाता है? यदि ए का कोई भी अवयव, यानी किसी सेट ए का कोई अवयव उसी सेट ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अर्थात रिलेशन जो हमारा है वह रिजल्ट क्या दे रहा है? आर बराबर फाई हो जाए। फाई का मतलब आप जानते ही, इसका मतलब होता है इम्पटी, यानी जो रिजल्ट हमें मिला वह रिजल्ट कुछ नहीं मिला, इम्पटी रिजल्ट मिला। यह जो है सबसेट होता है किसका? ए क्रॉस ए का, यानी एक क्रॉस से हल करने पर जो हमारा रिजल्ट आया वह इम्पटी आया। तो ऐसे रिलेशन को हम रिक्त संबंध कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा देख रहे हैं कि कैसे यह रिक्त संबंध होता। देखिए ध्यान से। हाँ, उदाहरण में जैसे हम ले रहे हैं, कोई सेट हमारा ए है। ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। ध्यान से देखिएगा। उदाहरण में कोई सेट मैंने ले लिया, एक सेट ले लिया ए जिसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट। तो यह जो सेट है इसके अलावा हम कोई सेट बी भी ले सकते हैं, इसमें भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो परिभाषा है आपकी डिफिनीशन कह रही है, तो डिफिनीशन के अनुसार हम चल रहे हैं। कोई सेट ए है, उसी सेट का उसी के साथ जो है रिलेशन देखा जा रहा है, उसी सेट का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो कोई सेट ए है, उसी का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए निकालने पर हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है? हमें ए क्रॉस ए चाहिए, तो जो सेट दिया था उससे हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं। तो ए क्रॉस ए निकालने से हमें क्या मिल जाएगा? 1 का 1 के साथ 1 का 1 हो गया, 1 का 2 के साथ 1 का 2 हो गया, 1 का 3 के साथ 1 का 3 हो गया। अब 2 का 1 के साथ 2 का 1 हो गया, 2 का 2 के साथ 2 का 2 हो गया, 2 का 3 के साथ 2 का 3 हो गया। अब 3 का 1 के साथ 3 का 1 हो गया, 3 का 2 के साथ 3 का 2 हो गया, 3 का 3 के साथ 3 का 3 हो गया। तो यह हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, यानी कार्तीय गुणनफल। कार्तीय गुणनफल जब हमने निकाल लिया तो यह जो हमारा ए क्रॉस ए आया, अब इसमें हम किसी रिलेशन को लेकर के चेक करेंगे कि रिलेशन हमारा इम्पटी है कि नहीं। तो जैसे में आर बराबर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि ए कामा बी सच दैट ए कामा बी 2 एलिमेंट हैं। ए हमारा फर्स्ट सेट का ए का एलिमेंट है, बी भी हमारा ए का एलिमेंट है। तो ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 10 प्रदान करें। यहाँ हमारा आर
इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। कहने का मतलब क्या है, ए और बी, ए और बी है क्या, ये जो फर्स्ट होता है फर्स्ट सेट का होता है और सेकंड जो होता है सेकंड सेट का होता है। तो यहाँ एक रास ए लिया गया है, आप एक रास बी भी ले सकते हैं, ए के स्थान पे बी लिख सकते हैं, स्पष्ट रूप से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, जैसे कोई रिलेशन यदि किसी के साथ नहीं बनाता तो उसका उसके साथ खुद का संबंध होता है। तो यहाँ जो रिलेशन लिया जा रहा है एक रास से, यानी उसका खुद उसी के साथ रिलेशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ जब हमने इसको हल देख लिया, अब इसको हल करना है, रिलेशन का विस्तार करना है। विस्तार करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या यह कंडीशन इसमें से कोई पेयर जो है फॉलो करता है कि नहीं करता है। मान लीजिए फर्स्ट पेयर को हम यहाँ अप्लाई कराएं तो ए का मान 1 हो गया, 1 माइनस बी का भी मान 1 हो गया, इक्वल टू 0 आया, जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। हमें ए माइनस बी बराबर 10 चाहिए और यहाँ 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया, तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो इसमें से किसी भी पेयर को हम ले करके चेक कर लेंगे, ऑलवेज यह इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा कि ए माइनस बी बराबर 10 मिले। अतः यह रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त संबंध कहलाएगा, रिक्त संबंध। ऐसे ही हम ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध कहते हैं। यह रिलेशन इस सेट पर अप्लाई हुआ और सेट पर अप्लाई होने के बाद रिजल्ट हमारा रिलेशन को फॉलो नहीं किया, रिजल्ट हमारा जो आया वह रिलेशन को फॉलो नहीं किया, तो इसलिए यह रिक्त संबंध कहलाता है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए और उसका रिजल्ट उस सेट में ना मिले, उस एक रास ए या एक रास बी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आप निकालते हैं उसमें उसका रिजल्ट ना मिले और न ही उसको फॉलो करे, तो ऐसे ही सेट को हम रिक्त संबंध कहते हैं। अगली सार्वत्रिक संबंध, यहाँ आप देख रहे हैं सेकंड टाइप का जो रिलेशन है इसकी हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक संबंध हमारा होता क्या है, इसके बारे में जो परिभाषा दी गई है इसको ध्यान से समझिए। करा कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर, मैंने आपको बात बताई कि कोई भी रिलेशन होगा वह किसी समुच्चय पर ही होगा। तो यहाँ कह रहा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी किसी समुच्चय पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब यदि ए का प्रत्येक अवयव यानी उस सेट का प्रत्येक अवयव ए के प्रत्येक अवयव से संबंधित है। उस सेट का प्रत्येक अवयव उस सेट के प्रत्येक अवयव से संबंधित है, अर्थात यानी रिलेशन जो हमारा हो वह बराबर हो जाए किसके, एक रास ए के। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद जो रिजल्ट मिले वही टोटल रिलेशन हो, वही टोटल क्या हो, रिलेशन हो। रिलेशन क्या है, रिलेशन को मैंने बताया है कि रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन कब हो जाता है, जब रिलेशन का प्रत्येक अवयव उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के प्रत्येक अवयव के बराबर हो जाए, यानी रिलेशन हमारा टोटली इसमें मिल जाए, तो वही रिलेशन हमारा सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। इसको एक एग्जाम्पल द्वारा अब हम लोग देखेंगे। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जैसे अभी मैंने सेट लिया था वही सेट पुनः लेकर के यूज कर रहा हूँ। सेट कोई ये है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। वही एग्जाम्पल मैं पुनः आपको समझा रहा हूँ ताकि उसको समझने में आसानी रहेगी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सब चीज़ क्लियर कर लेंगे। कोई सेट ए हमारा दिया गया है 1 2 3, तो आपको पता है कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होता है, यानी एक राशि हमें चाहिए। तो एक राशि निकालने के लिए अभी आप इसके पहले निकाले थे, एक राशि अभी आप इसके पहले निकाले थे, पुनः मैं निकाल दे रहा हूँ।
1 का 1 के साथ 1, 1 हो गया। 1 का 2 के साथ 1, 2 हो गया। 1 का 3 के साथ 1, 3 हो गया। 2 का 1 के साथ 2, 1 हो गया। 2 का 2 के साथ 2, 2 हो गया। 2 का 3 के साथ 2, 3 हो गया। अब 3 बचा है तो 3 का 1 के साथ 3, 1 हो गया। 3 का 2 के साथ 3, 2 हो गया। 3 का 3 के साथ 3, 3 हो गया। ये हमारा आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A। यदि आपको यहाँ दिक्कत हो रही है तो जैसे ये है, इस सेट को हम B भी मान सकते हैं। A के स्थान पे क्या मान सकते हैं? B मान सकते हैं। तो A क्रॉस B हम निकाल लेंगे। नो डाउट यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन की दिक्कत, यहाँ ज़रूरत आपको है ही नहीं है कन्फ्यूजन की। ए दिया हो यानी उस रिलेशन का उसके साथ स्वयं संबंध हो सकता है या उस रिलेशन का किसी दूसरे सेट के साथ संबंध हो सकता है। ये सेट है, इसका इसी सेट के साथ रिलेशन हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जा सकता है और इस सेट का किसी दूसरे सेट के साथ भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ जैसे मैंने निकाल लिया A क्रॉस A, तो डिफिनीशन हमारी कह रही है कि R हमारा A क्रॉस A के बराबर हो जाए। A क्रॉस A के बराबर हो जाए यानी ऑल प्रॉपर्टी A क्रॉस A की इसमें आ जाए। तो इसको एक रिलेशन द्वारा हम लोग देखते हैं। रिलेशन मान लीजिए R दिया गया है A, B सच दैट मॉड ऑफ A माइनस B ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस कंडीशन पर हमें देखना है, इसको चेक करना है कि यह कैसे होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, R बराबर दिया है A, B सच दैट A माइनस B ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, ध्यान से बात को समझने का प्रयास करिए। अब मैंने बताया फर्स्ट जो है फर्स्ट सेट का एलिमेंट होता है और सेकंड जो है सेकंड सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ अब हम जो A क्रॉस A निकाले हैं उसको यदि हम इन सेटों को लेकर के चेक करते हैं, फर्स्ट यानी 1 है, 1 पहले का है, ये दूसरे का है, इसीलिए इसको हिंदी में क्रमित युग्म कहा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि फर्स्ट का होता है फर्स्ट सेट का और सेकंड सेट का होता है। यह A का मान है और ये B का मान है। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट वैल्यू के यहाँ अप्लाई करूँ और चेक करूँ, मॉड ऑफ A माइनस B हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ 1 ले लूँ, मॉड में 1 माइनस 1 वैल्यू जो हमारी आई ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया। तो 0 हमारा 0 से तो बड़ा है नहीं लेकिन 0 के बराबर है। तो यानी यह एक कंडीशन को होल्ड करता है। पहली कंडीशन इसमें आ गई। इसी प्रकार से यदि हम दूसरी कंडीशन को चेक करना चाहें तो 1 और 2 है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसको हम हल करेंगे तो रिजल्ट जो हमारा आया -1 आ गया। मॉड ऑफ -1, मॉड ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, जो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है। तो इसलिए दूसरे को भी यह फॉलो किया, यह दूसरे को भी क्या किया? फॉलो किया। तो इस प्रकार से ऑल पेयर को हम चेक कर लेंगे, सब कंडीशन ये फॉलो करेगा। तो जब सब कंडीशन ये होल्ड कर लेगा आर ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में आर हमारा इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ऐसे संबंध को हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ऐसे संबंध को हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो यहाँ नीचे हम लिख देते हैं, इस प्रकार का संबंध, इस प्रकार का संबंध कैसा संबंध कहलाता है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? जो रिलेशन वो देखा जाए वो ऑलवेज मिल जाए, हर जगह विद्यमान हो। कहने का मतलब टोटली उसमें आ जाए। तो ऐसे सेट को हम जो है
यहाँ देखिए ध्यान से, 2 आपने पढ़ा, तीसरा है तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो यह रिलेशन है यह बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध ही हमारा सब कुछ है। क्लास 12th में जो हमें पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में ही पढ़ना। इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, इसको यहाँ ध्यान से देखिए। तुल्यता संबंध क्या होता है, कहा क्या जा रहा है, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों संबंधों को रखता हो। यानी इस टाइप का संबंध जो इन तीनों संबंधों को रखता हो। तीनों का मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, तीनों की कंडीशन को फॉलो करता है। तो इस टाइप के संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अब यह जो तीनों टाइप है इसको यहाँ नीचे दिखाया गया है कि स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है, संक्रामक क्या होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, स्वतुल्य कब होगा, कोई रिलेशन हमारा स्वतुल्य कब होगा उसको ध्यान से देखिए। स्वतुल्य में कह रहा कि जिसको रिफ्लेक्सिव बोला जाता है, कह रहा कि यदि ए बिलोंग टू ए, ए बिलोंग टू ए का मतलब क्या है, जैसे कोई सेट आपने ए लिया है, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, 1 2 3, तो स्मॉल ए जो है इसमें से कोई भी हो सकता है। स्मॉल ए इसमें से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए स्मॉल ए मैंने 1 ले लिया, क्या ले लिया, स्मॉल ए का मान मैंने 1 ले लिया, तो स्मॉल ए 1 के बराबर हो गया। तो उस समय ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। यानी ए कामा ए का मतलब क्या है, ये 1 आया है तो 1 कामा 1 ये कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में करना चाहिए। तो 1 कामा 1 आर में बिलोंग करना चाहिए। तो उस कंडीशन में यह स्वतुल्य होगा। 1 कामा 1 आर में बिलोंग करेगा तो आर कैसे चेक करोगे, आर के लिए मैंने आपको बताया है कि ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो जो रिजल्ट हमारा आता है, कार्तीय गुणनफल जो आता है, उसमें हम चेक करेंगे कि 1 कामा 1 क्या उसमें है कि नहीं। यदि उसमें है, उसमें होने की बात यह है कि तीनों को चेक करना पड़ेगा, जितने एलिमेंट हैं सबका वही आना चाहिए। जैसे 1 है तो 1 कामा 1 हो, 2 है तो 2 कामा 2 हो, 3 है तो 3 कामा 3 हो। यानी तीनों होना चाहिए, 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, तभी स्वतुल्य कहा जाएगा, अन्यथा यह स्वतुल्य नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ एक चीज़ आप समझ गए। यहाँ केवल आप परिभाषा को समझिए बाकायदा, इसके बाद मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाऊंगा विधिवत तरीके से। दूसरा कह रहा कि सममित क्या है, सिमेट्रिक संबंध क्या होता है। तो इसमें अभी तो एक एलिमेंट लिया था और यहाँ अब 2 एलिमेंट लेकर के बात कर रहा है। सेट से कितने एलिमेंट लेना है, 2 एलिमेंट लेना। कह रहा यदि समस्त A1 कामा A2 बिलोंग टू ए, मान लीजिए कोई 2 एलिमेंट किसी सेट में हैं, तो उस कंडीशन में A1 कामा A2 यानी जो एलिमेंट उस सेट में है वही एलिमेंट रिलेशन में होने चाहिए। वही एलिमेंट कहाँ होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। सबसे पहले हम सेट में देख लेंगे, 2 एलिमेंट जो हैं वही एलिमेंट रिलेशन में है। तो उस रिलेशन में है तो उसी रिलेशन में पुनः देखेंगे कि इसका उल्टा A1 कामा A2 है तो A2 कामा A1, क्या A2 कामा A1 उस रिलेशन में है कि नहीं है। यदि उस रिलेशन में यह मिले तब तो सम्मित होगा और ना मिले तो सम्मित नहीं होगा। ये हो गया। तीसरा कह रहा है, यहाँ 2 एलिमेंटों की बात की गई, अब यहाँ कह रहा है कि 3 एलिमेंट, कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट A1 A2 A3। कह रहा है यदि समस्त का मतलब सभी जितने हैं सेट में उसमें से 3 एलिमेंट ले लिया जाए जो सेट ए में हों, तो जो रिलेशन आपका है उसमें देखा जाए कि A1 कामा A2 क्या रिलेशन में है। इन तीनों से आप चेक करोगे कि A1 कामा A2 क्या रिलेशन में है। यह यदि कंडीशन होल्ड करता है तब हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखेंगे क्या A2 कामा A3 उस रिलेशन में है। यदि यह
यह उस रिलेशन में है, इसके बाद यह उस रिलेशन में मिल जाता है, तो यह ज़रूरी है कि A1, A3 उस रिलेशन में होना चाहिए। A1, A3 उस रिलेशन में होना चाहिए, यानी A1, A3 यदि उस रिलेशन में है तब तो संबंध संक्रामक है, नहीं तो संबंध संक्रामक नहीं है। यहाँ मेन बात यह है, बीच वाला तो ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको बनी रहती है, जिसका कॉन्सेप्ट है क्या, इसमें क्या है, जो सेट होता है तो सेट के सभी एलिमेंट जो होते हैं उनको देखा जाएगा। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट देखा जाएगा और प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट होने चाहिए रिलेशन में। यदि प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट रिलेशन में नहीं है तो यह जो है स्वतुल्य नहीं माना जाएगा। और यहाँ कंडीशन क्या है, 3 एलिमेंट आप लेंगे, A1, A2 बिलोंग टू R है, मान लीजिए A2, A3 उसमें है ही नहीं है, तब भी रिलेशन हमारा संक्रामक कहा जाएगा। यदि A1, A2 के बाद A2, A3 मिल जाए तब हमें A1, A3 जरूरी होता है कि हम इसको प्राप्त करें रिलेशन में। यदि रिलेशन में है तब तो संक्रामक है, नहीं तो रिलेशन हमारा संक्रामक नहीं है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा ले करके जो है इसको हम पूरा समझाने का प्रयास करते हैं और आपको चेक करते हैं कि आपकी संबंध में पूरा आपको यह पूरा समझ में आ जाएगा कि तीनों रिलेशन हैं क्या, यही 3 रिलेशन आपको पढ़ना है। ध्यान से यहाँ देखिए। चलिए तब एक उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं इन टाइप रिलेशनों के सम्मित, संक्रामक, स्वतुल्य कैसे हम देखेंगे कि कौन सा रिलेशन कैसा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। रिलेशन हमारा हमेशा चेक होगा किसी सेट पे, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण में मैंने ले लिया कोई सेट ए है। सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट। सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं। तो जो सेट है, चाहे वही सेट पुनः उसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कराया जाए या तो कोई दूसरा सेट ले लिया जाए। तो यहाँ जो परिभाषा आपको दी गई है, जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया गया है, एनसीईआरटी बुक के माध्यम से ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो दिया गया है उसी से आपको समझाने का मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो जो सेट ए है तो ए क्रॉस ए हमें निकालना है। तो ए क्रॉस ए पाने के लिए आपको पता ही है ए क्रॉस ए में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। ए क्रॉस ए में यदि हम रिजल्ट देखना चाहें तो 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा। यदि यह बात ना समझ में आए तो आप सेट एक यहाँ और भी लिख लीजिए, इससे आपको पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी। 1 का 1 के साथ हो गया, 1 का 2 के साथ हो गया, 1 का 3 के साथ हो गया, 1 का 4 के साथ हो गया। इसी प्रकार से 2 का कर देंगे सबके साथ, 3 का और 4 का। तो 2 का करिए, 2 का 1 के साथ 2, 1, 2 का 2 के साथ 2, 2, 2 का 3 के साथ 2, 3, 2 का 4 के साथ 2, 4। अब 3 का करेंगे, 3 का 1 के साथ 3, 1, 3 का 2 के साथ 3, 2, 3 का 3 के साथ 3, 3, 3 का 4 के साथ 3, 4। 4 का करेंगे सबके साथ, 4, 1 हो गया, 4, 2 हो गया, 4, 3 हो गया, 4, 4 हो गया। इससे हमने जो संबंधित था सबको लिख लिया। अब एक राशि से हमारा आ गया, एक राशि आपने देखा, एक राशि हमारा मिल गया। तो सेट का जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसी से रिलेशन को हम बता सकते हैं कि हमारा रिलेशन किस टाइप का है। तब यहाँ अब हम कुछ रिलेशन लेंगे और कुछ रिलेशन लेने के बाद यहाँ हम रिलेशन को लिख दे रहे हैं। कुछ रिलेशन लेंगे, रिलेशन लेने के बाद इससे कंपैरिजन करके हम चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि सम्मित है कि संक्रामक है।
यहाँ हम लोग देखते हैं एक राह से हमने निकाल लिया है, पूरा ये रिजल्ट आ गया है। अब सम टाइप ऑफ रिलेशन ले लिए यहाँ। अब इसको हम चेक करेंगे कि यह स्वतुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है कि तीनों है। तीनों की कंडीशन देखिए मैंने यहाँ लिख दिया शॉर्टकट में आपको देखने के लिए, और इसको मिला करके आप चेक करेंगे इसको कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है इसमें से। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव की जब हम बात करेंगे तो स्वतुल्य, स्वतुल्य की बात हम करेंगे तो रिफ्लेक्सिव सबका हम चेक करेंगे कि किस भी इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं। तो ध्यान से आप यहाँ देखिए, रिफ्लेक्सिव को हम चेक करने जा रहे हैं स्वतुल्य को। तो स्वतुल्य को चेक करने जा रहे हैं तो इसमें दिया क्या है, यदि A बिलोंग टू A है, यानी कोई एलिमेंट सेट A का है, दिस इम्प्लाइज दैट A कामा A बिलोंग टू R प्राप्त हो। तो यहाँ अब हम देखिए ध्यान से देखेंगे, A कामा A कहने का मतलब सेट में कितने एलिमेंट है, बात को ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 4 एलिमेंट। कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट। तो सबसे पहले यदि हम 1 का देखेंगे तो 1 कामा 1 रिलेशन में मिलना चाहिए। तो इसमें देखिए रिलेशन में क्या 1 कामा 1 कहीं है? 1 कामा 1 तो है। पहला तो मैंने चेक कर लिया, फर्स्ट रिलेशन को हम चेक कर रहे हैं, 1 कामा 1 तो है। लेकिन फिर दूसरे एलिमेंट को यदि हम ले लें उसके स्थान पे 2 ले लिए तो 2 बिलोंग टू A सेट से है, तो क्या 2 कामा 2 इसमें है कहीं? नहीं है। तो इसलिए इस कंडीशन से यह जो है पता चल जाता है कि यह हमारा जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव या नहीं है। आप तुरंत इसी कंडीशन पर इसको कट कर देंगे कि रिफ्लेक्सिव ये नहीं है। फिर बात हम दूसरे की आती है, केवल रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आप देखिएगा ध्यान से। दूसरे की बात आती है तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 ठो हैं, तो चारों का डबलेट यहाँ होना चाहिए। 1 1 है, देख रहे हैं यहाँ मिटा दे रहे हैं, बाकी को चेक करने के लिए दिक्कत होगी। 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, लेकिन 3 कामा 3 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 4 कामा 4 कहीं नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव नहीं है। तीसरे रिलेशन को देखते हैं। देखिए हमेशा संबंध जब चेक होगा तो रिलेशन को उठा करके हम कार्तीय गुणनफल से ही चेक करते। किसी रिलेशन को किसी सेट से ही हम देखते हैं कि किस टाइप का रिलेशन है। तीसरे की बात हम करते हैं। यहाँ देखिए 1 कामा 1 है, 2 कामा 2 है, 3 कामा 3 है, लेकिन 4 कामा 4 नहीं है, तो यह भी रिफ्लेक्सिव नहीं। फिर हम आगे आते हैं, आगे तो इसमें है क्या, तीसरा चेक हुआ। चौथा देखिए 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, यानी इसके जितने भी एलिमेंट थे चारों के डबलेट यहाँ मिल गए हैं। अब बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो, यह जो है रिफ्लेक्सिव है, यह रिफ्लेक्सिव है। आप कह देंगे कि यह रिफ्लेक्सिव है। अगले रिलेशन को देखिए, यहाँ 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, यानी जितने भी एलिमेंट थे सब इसमें हैं, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, यह रिफ्लेक्सिव है। इसमें से यदि एक भी कम है तो रिफ्लेक्सिव आप नहीं कह सकते। फिर हम अगले रिलेशन पे आ जाते हैं। यहाँ 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4 ही है, चारों दिया ही है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं, तो यह भी रिफ्लेक्सिव है। लास्ट पे हम आ जाते हैं 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4, यानी यह भी रिफ्लेक्सिव है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि A बिलोंग टू A के लिए A कामा A R में होना चाहिए, यानी सेट A का जितना भी एलिमेंट है सबके डबलेट हमें मिलने चाहिए। यदि डबलेट कार्तीय गुणनफल में है तब तो हमारा वह रिलेशन को फॉलो करेगा और रिफ्लेक्सिव देगा, यदि डबलेट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं देगा। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से। रिफ्लेक्सिव आपने पूरा देख ही लिया, रिफ्लेक्सिव आप चेक कर लिए, इसमें अब नो डाउट होगा आपको कि आपकी समझ में न आया। कन्फर्म है कि आप इसको बाकायदा एकदम समझ गए होंगे, इसमें लेकिन नहीं लगा होगा। अब बात आ गई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यानी सममित।
जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, सममित कहते हैं। सममित क्या है, समस्त की बात की गई है। किसकी बात की गई है, समस्त। A1 कामा A2 बिलोंग टू A। मान लीजिए कोई दो एलिमेंट हमने की सेट से ले लिया, दो एलिमेंट किससे ले लिया, सेट से ले लिया। तो A1 कामा A2 जो एलिमेंट लिया है उसको हम रिलेशन में देखेंगे कि रिलेशन में है कि नहीं। यदि रिलेशन में है तो उस रिलेशन में होने के बाद उसका उल्टा A1 कामा A2 यानी A2 कामा A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। यदि रिलेशन में यह दे देता है तब तो यह सिमेट्रिक है, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट रिलेशन को हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं। अब यहाँ देखिए 1 कामा 2 कह रहा कि A1 कामा A2 यदि सेट में है तो 1 कामा 2 सेट में है कि नहीं है, कन्फर्म है कि 1 कामा 2 सेट में है, 1 कामा 2 रिलेशन में है। तो रिलेशन में है तो 2 कामा 1 रिलेशन में होना चाहिए। तो 2 कामा 1 क्या रिलेशन में है, यहाँ कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। कन्फर्म हो गया कि यह सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरे रिलेशन की हम बात करते हैं। इसमें देखिए 1 कामा 2 1 कामा 2 तो है ही है, तो क्या 2 कामा 1 है, 1 कामा 2 तो है ही है। मान लीजिए यहाँ मैंने ले लिया 1 कामा 2, तो 1 कामा 2 इसमें भी है, सेट से मैंने लिया तो रिलेशन में 1 कामा 2 है ही है, तो 2 कामा 1 रिलेशन में होना चाहिए, यहाँ है। लेकिन इसके बाद हम चेक करते हैं कि 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 1 2 कामा 2 दिया ही है, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ हम चेक करें 2 कामा 3 दिया है, तो 3 से कहीं शुरू हो रहा, नहीं शुरू हो रहा, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। बात को ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि 1 कामा 2 तो था ही, सेट में था, तो यहाँ भी था, तो 1 कामा 2 था, तो इसका उल्टा 2 कामा 1 है, ये तो कन्फर्म है। लेकिन अब बात आती है जो डबलेट होते हैं उनको हम नहीं चेक करते, आगे चलते हैं। 2 कामा 3 यहाँ दिया है, तो अगला हमारा 3 कामा 1 से शुरू होना चाहिए, तो यहाँ 3 कामा 1 से है, ये नहीं है, तो इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। दूसरा भी आपने देख लिया। तीसरा देखिए 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 उल्टा है ही है, 2 कामा 3 तो 3 कामा 2 होना चाहिए, नहीं है, तो इसलिए यह भी सिमेट्रिक नहीं है। चौथे पे हम आ जाते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑलवेज है ही है। 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 है ही है, यहाँ 2 कामा 3 तो 3 कामा 1 होना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अगले रिलेशन पे आ जाते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको हम एकदम टच नहीं करते हैं। बात आ गई 1 कामा 2 की। 1 कामा 2 यहाँ दिया है, तो क्या 2 कामा 1 रिलेशन में है, कहीं कहीं नहीं है, तो इसलिए यह भी नहीं है। अब बात आ गई यहाँ 1 कामा 1, ये तो चेक नहीं करते हैं, आगे आगे हम 1 कामा 2 तो 2 कामा 1 दिया ही है, 2 कामा 3 तो 3 कामा 2 दिया है, इसलिए यह क्या है, सिमेट्रिक है। इसका आल मेंबर मिल गया है, ऑलवेज इमेज इसकी इंटरचेंज होती है, तो इसको हम चेक ही नहीं करते हैं। 1 कामा 2 था तो 2 कामा 1 हमें चाहिए, रिलेशन में मिल गया। 2 कामा 3 था तो 3 कामा 2 हमें रिलेशन में चाहिए, मिल गया, इसलिए सिमेट्रिक हो गया। अगली बात आती है लास्ट रिलेशन पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऑलवेज है ही है। 1 कामा 2 दिया है, तो क्या 2 कामा 1 उल्टा है, हाँ बिल्कुल है, तो इसलिए सिमेट्रिक है। तो यहाँ आपने देखा सिमेट्रिक को स्पष्ट कर लिया कि कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक है और कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करना है, क्या चेक करना है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक। संक्रामक जो है, संक्रामक होता क्या है, इसमें 3 एलिमेंटों की बात की जाती है, A1 A2 A3। 3 एलिमेंट बिलोंग टू A के लिए, किसी एलिमेंट A से 3 एलिमेंट आप ले लें। यदि A1 कामा A2 R में है तो A2 कामा A3 भी R में होगा,
तो इन दोनों से हमारा तीसरा A1, A3 R में मिलना चाहिए। यदि ये दोनों मिल जा रहा है तो तीसरा हमें ज़रूरी है। यदि इसके बाद ये ना मिले तो तीसरे की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांजिटिव कैसे हम चेक करेंगे, कौन सा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। यहाँ देखिए, जो एलिमेंट कह रहा कि A1, A2, A3, मान लीजिए 3 एलिमेंट इसमें से हम ले लें, A1, A2, A3। A1, A2, A3 होने का मतलब सेट A आपका है तो 1, 2, 3 आप ले लिए, 1, 2, 3, 3 ठो आपने ले लिया। तो कह रहा कि 1, 2, 3 आपने ले लिया, तो कह रहा कि इसमें 1 और 2 यदि R में हैं तो 1 और 2 चेक करिए क्या R में हैं। 1 और 2 R में हैं, 1 और 2 R में है ही है, बिल्कुल है। 1 और 2 यदि R में है तो कहाँ गया, 1 और 2 यदि R में है तो 2 और 3, 2 और 3 भी कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। तो 1 और 2 R में है ही है, 2, 3 भी R में है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 1, 3 भी ये कहाँ होना चाहिए, R में होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, केवल एक मैं लिख रहा हूँ, इसके सहायता से आप पूरा समझ जाइएगा। 1, 2, 3 मान लीजिए सेट में आपका है ही है। 1, 2 रिलेशन में देखा जाए तो 1, 2 यहाँ है ही है। 2, 3 इसके बाद जहाँ से इसका अंत हो रहा है यहीं से शुरू हो जाए, 2, 3 रिलेशन में है, 2, 3 भी रिलेशन में है। तो क्या 1, 3 रिलेशन में है, इसके बाद हम यहाँ चेक करते हैं कि 1, 3 रिलेशन में नहीं है, तो इसलिए यह जो है ट्रांजिटिव नहीं है। आप कंफर्म कर सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव नहीं है। फिर बात आती है अगले की, 1, 2 यहाँ दिया गया है तो अगला यहीं से शुरू हो जाना चाहिए, 2, 1 है। तो क्या 1, 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा। 1, 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से जो मैंने चेक किया तो 1, 1 दिखाई दिया, तो ये निश्चित है कि यह जो है ट्रांजिटिव है। आप चेक कर लिए कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। जैसे 1, 2 तो 2, 1 2 से शुरू हो जाए, कुछ भी हो, 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। 2, 1 है तो हमें 1, 1 मिलना चाहिए, मिल गया। तीसरी कंडीशन को होल्ड कर दिया, तो इसलिए यह ट्रांजिटिव है। फिर दूसरे रिलेशन पे हम आते हैं, अगले वाले पे। यहाँ 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 तो ऑलवेज है ही है, तुरंत कर दीजिए इसको। फिर चलिए 1, 1 ये 4, 4 दिया ही है, 1, 2 है, 2, 1 है, तो 1, 1 होना चाहिए, दिया ही है, ट्रांजिटिव हो गया। फिर वही बात आ गई यहाँ, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 1, 2 दिया है तो 2, 1 होना चाहिए, 2, 1 तो दिया ही नहीं है। यदि 1, 2 दे और 2, 1 ना हो तब भी हम इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कह देते हैं। फर्स्ट के बाद सेकंड ना मिले तब हम तुरंत इसको ट्रांजिटिव कह देंगे। क्यों कह देंगे, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं हैं उसके बारे में हम क्या कहेंगे, ऑलवेज वो क्या है, सत्य है। फिर अगली बात आती है 1, 1, 2, 2, इसको तो हम चेक ही नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए चेक करते हैं 1, 2 तो 2, 1 है ही है, तो 1, 1 होना चाहिए, यहाँ है ही है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये ट्रांजिटिव है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना ये है, जैसे यहाँ 1, 2 दिया है, 2, 1 दिया है, तो 1, 1 इसमें है ही है, इसलिए क्या है, ट्रांजिटिव है। मान लीजिए अब ये कंडीशन तो होल्ड कर दिया, फिर कंडीशन को क्या देखिए, क्या और कंडीशन ये होल्ड करता है। 2, 3 दिया है तो 3, 2 दे दिया है, तो क्या 2, 2 इसमें है, बिल्कुल है, तो इसलिए कंडीशन को क्या करेगा, होल्ड करेगा। फिर हम आ जाते हैं अगले पे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। यहाँ दिया है 1, 2, तो क्या अगला हमारा 2 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, 2, 1 हो गया। तो 1, 1 क्या रिलेशन में है, बिल्कुल है, श्योर है, तो इसलिए यह क्या है, ट्रांजिटिव है। तो अब यहाँ हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशनों को हमने देखा। और यहाँ से देखने के बाद अब हमें क्या हुआ, मैंने कहा
कि इक्विवेलेंस रिलेशन हम चेक कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब जो तीनों कंडीशनों को फॉलो करे उसी को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो इसमें देखिए कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। क्या फर्स्ट को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि तीनों कंडीशन को होल्ड ही नहीं किया। सेकेंड को कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 ठो नहीं किया, 1 ठो किया है। यहाँ 2 किया, 1 नहीं किया, इसको भी नहीं कहेंगे। यहाँ 2 किया, 1 नहीं किया, इसको भी इक्विवेलेंस नहीं कहेंगे। यहाँ तीनों होल्ड किया तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। यह भी होल्ड किया, इक्विवेलेंस रिलेशन कह देंगे। इसलिए तुल्यता संबंध आपको अब पूरा समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया, और जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको सीख भी गए होंगे। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिलता रहेगा।